अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आज अदाकार फ़िरोज़ खान की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें बताया गया कि FIA ने फ़िरोज़ खान को ना सिर्फ हब्स बेजाब में रखा, हिरासा किया, 3-4 घंटे FIA ने फ़िरोज़ खान और उनके वकील को बिठाए रखा, बल्कि उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। ये अदालत में दरख्वास्त लेके आए फ़िरोज़ खान की तरफ से बैरिस्टर शबीर शाह साहब हैं, सीनियर वकील हैं वो, और जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चूँकि ओपन कोर्ट में समाअत हुई, हम मौजूद थे, अमीन अनवर भी मेरे साथ मौजूद थे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आज बड़ा हमने अक्सर जो है वो देखा फ़िरोज़ खान को, जब फ़िरोज़ खान की कोई गलती होती थी तो अक्सर हमने उसको रिपोर्ट किया, हाईलाइट किया, बताया लोगों को कि इन्होंने क्या गलती, क्या कोताही की है। लेकिन आज हमने जो सूरत हाल देखी, जो अदालत को फैक्ट्स बताए गए कि फ़िरोज़ के खान के साथ तो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, FIA ने जो किया, इतना बड़ा जुल्म किया कि उनको हब्स बेजाब में रखा और उसके बाद साथ ही साथ उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया। तो क्या रीज़न थी, किस वजह से FIA ने उनको बुलाया था और उसके बाद फिर क्यों इस तरह किया? जी देखिए, शायद हमने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी जब ये लीगल नोटिस सोशल मीडिया पर फ़िरोज़ खान की जानिब से पोस्ट किए गए थे। तो हमने उस वक्त भी निशानदेही की थी कि आगे जाकर फ़िरोज़ खान को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वही हुआ। उन्हीं में से एक जो है वो शिकायत कुनिंदा ने FIA को जो है वो दरख्वास्त दी थी, जिस पर इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई और फ़िरोज़ खान को तलब किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि ख़बरें ज़ेरे गर्दिश थी, और जिसके बाद बिलाखिर आज ये बात कंफर्म हुई। उनके वकील की जानिब से अदालत में ये बात कंफर्म की गई कि फ़िरोज़ खान का जो मोबाइल फ़ोन था वो तहवील में ले लिया गया है FIA की जानिब से। उसके साथ साथ उनसे उसका पासवर्ड भी ले लिया गया है और उन्हें कई घंटे जो है वहाँ पर बिठाए रखा FIA की जानिब से। तो उस पर उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, कि FIA ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये तमाम तर कार्रवाई की है। लिहाजा FIA को ये हुक्म दिया जाए कि वो फ़िरोज़ खान का जो मोबाइल फ़ोन है वो वापस करें, और उसके साथ साथ FIA को जो कार्रवाई से भी रोका जाए। ताम अदालत ने उनके जो वकील थे बैरिस्टर शबीर शाह, उनके दलाइल सुनने के बाद FIA को नोटिस जारी किए, और उसके साथ साथ अदालत ने यह भी ज़रूर उनसे पूछा कि इंक्वायरी स्टेज पे कैसे जो है वो उनको रोक दिया जाए, क्योंकि FIA के पास इंक्वायरी के हवाले से वसी तर इख्तियारात मौजूद हैं। लिहाजा अदालत ने हिरासा करने से तो ज़रूर रोका है, लेकिन मोबाइल फ़ोन वापस करने का हुक्म नहीं दिया। अदालत ने यह कहा कि वो FIA को नोटिस जारी करें, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो आके अदालत में बताएंगी, और उसके बाद जो भी बेंच हो सकता है कि अगली समाअत में बेंच तब्दील हो जाए तो वो इस पर मज़ीद कोई कार्रवाई करेगा। ताहम अदालत ने FIA को नोटिस जारी किए हैं 21 फरवरी के लिए, और उसके साथ साथ फ़िरोज़ खान को जो है वो हिरासत करने से रोका गया है। अच्छा, शबीर शाह साहब ने अदालत के अंदर तो बताया अदालत को कि शर्मीन उबैद चिनाई की तरफ से FIA में दरख्वास्त दी गई थी, और उसके बाद शर्मीन उबैद चिनाई की ही दरख्वास्त पे FIA ने कार्रवाई की, और उसके बाद ना सिर्फ उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया फ़िरोज़ खान की, बल्कि उनको हिरासा किया गया, वहाँ परेशान किया गया। और किसी भी शहरी के जो हकूक़ होते हैं उनको इस तरह FIA सल्ब नहीं कर सकता, हकूक़ पर डाका नहीं डाल सकता। तो उस पर अदालत ने बहुत सारी चीज़ें की। एक तो ये है कि जैसे पीका एक्ट था, उसमें जो सेक्शन 20 का बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको काला कानून करार देकर कलअदम करार दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो चाह रहे थे कि उनको FIA को मज़ीद एक्शन से रोका जाए। तो वो क्या मामला था कि क्या एक अदाकार ने अगर प्राइवेसी लीक की, वो भी बता रहे थे कि 2-3 मिनट के बाद उनके DJ ने पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर, और वो हटा भी दिए थे। वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जिन्होंने जुर्म किया था वो एतराफ़ करते हैं। तो फिर FIA ने मोबाइल कैसे ले लिया? जी बिल्कुल, FIA के सामने और कोर्ट में भी उनके जो वकील थे उन्होंने एतराफ़ किया है इस बात का कि फ़िरोज़ खान से गलती हुई, लेकिन 3 मिनट के बाद जो वो पोस्ट है सोशल मीडिया से हटा दी गई थी, और उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खान से गलती हुई है। लेकिन जो लीगल नोटिस है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जो है वो कोई जुर्म नहीं है कि उनको फांसी की सज़ा दे दी जाए। तो उन पर ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं, और FIA अपने पावर्स को जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कार्रवाई की है। और फ़िरोज़ खान के मोबाइल फ़ोन में उन्होंने बताया कि उनकी तमाम निजी और जो भी उनके कारोबार से मुतालिक जो उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उससे मुतालिक तमाम मालूमात हैं, और FIA पता नहीं उसके साथ क्या करता है। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ पासवर्ड भी ले लिया गया है, तो यकीनन फ़िरोज़ खान के लिए एक
मैं समझता हूँ कि परेशानी की बाइस। अच्छा, एफआईए ने तो उनकी वकील को भी बिठा लिया था। मतलब फिरोज़ खान अपने वकील के साथ गए थे जब उनको नोटिस आया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हालांकि अक्सर ये होता है कि एफआईए या नैब की तरफ से कोई नोटिस जारी किया जाता है किसी को भी, तो पहले वो अदालत से ज़मानत लेता है, उसके बाद जाता है। क्योंकि वकील की तरफ से बताया गया कि ये जो जुर्म है वो तो काबिल ज़मानत है, कोई इतना बड़ा संगीन नोयत का जुर्म नहीं है। बार बार उनके वकील ने अदालत में ये बात दोहराई कि फिरोज़ खान ना तो दहशतगर्दी में मुलविस है, ना कोई दहशतगर्द थे। ये तो अगर कोई दहशतगर्द हो तो उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है, ना कोई इस तरह के मजीद कोई संगीन इल्ज़ामात है। तो फिर ये वाला जो मामला था ये तो बड़ा हैरान कुन था कि ना सिर्फ फिरोज़ खान को के साथ दहशतगर्दों वाला बिहेव किया गया एफआईए की तरफ से, बल्कि उनके वकील को भी साथ में बिठा लिया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और उन्हें इंक्वायरी के लिए जो है वो बुलाया गया था, उन्हें नोटिस जारी किया गया था और वो वहाँ पर पेश भी हुए हैं अपने वकील के हमरा। अगर वो चाहते तो वो टाइम ले सकते थे, बहुत सारे ऐसे दीगर मामलात जो हैं वो कर सकते थे। अगर वो ना जाना चाहते अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते थे। तो उस पर जो है वो ये कार्रवाई की गई है और बिलाखिर जो है वो नोटिस जो है वो एफआईए को जारी किए गए हैं और उन्हें हिरासत करने से रोका गया है। चला मीन, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही कोर्ट रूम के अंदर, चूँकि बार बार उनके वकील की तरफ से अदालत को बताया गया कि एक जिस तरह किसी दहशतगर्द के साथ रवैया होता है इसी टाइप का रवैया इख्तियार किया गया। चूँकि पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी बातें हुई, 15-20 मिनट बल्कि उससे भी ज़्यादा जस्टिस उमर सयाल साहब ने इस केस को सुना और उसके बाद फिर चूँकि जो दीगर पॉइंट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि फिर आने वाली वीडियो में आपके सामने ज़रूर रखूँ, क्योंकि वाकई ही बताया गया है। चूँकि ये उनका एक ज़ाती मामला था, दूसरे अदाकारों से किसी भी नौयत के मामले को अगर उछाला गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि फिरोज़ खान जैसी शख्सियत के साथ इस किस्म का एफआईए या किसी कानूनी फोरम के ऊपर जो वो इस तरह का रवैया हो। आपस में तनाज़ात ज़ाहिर है वो आपस में जो भी अदाकारों के दरमियान जो कुछ भी था, लेकिन इस हद तक एफआईए ने जिस तरह उनके साथ किया शायद वो नामुनासिब अमल था। बहरहाल अब एफआईए को अदालत ने तलब किया है उनके तफ्तीशी अफसर को, डायरेक्टर को, और आइंदा समात पर जो है इस मामले की जो तफसीलात है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। उनके वकील जो शबीर शाह साहब हैं उनसे भी हमने कुछ गुफ्तगू की, आने वाली वीडियो में वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।